हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है 12th इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 का कंप्लीटली समरी हिंदी अर्थ और अंग्रेज़ी अर्थ में समझेंगे। 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं 2026 में जो पूछे जाएंगे। तो चलिए हम सॉल्व कर दें। चैप्टर दूसरा है भारत इज़ माय होम। चैप्टर कौन सा है? भारत इज़ माय होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन। एनालिसिस कितनी ईयर्स में पूछे गए हैं वो भी बताए गए हैं। तो चलिए हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत इज़ माय होम। माय होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, on being elected as president of India। तो यहाँ तक इसका हिंदी समझ लेंगे। अब आ गए हम हिंदी के पास। चैप्टर कौन सा है? दूसरा। भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए समझते हैं। भारत मेरा घर है भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण का एक अंश हैं। तो चलिए समझ गए। अब हम अंग्रेजी समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। ही से दैट भारत इज़ माई होम एंड इट इज़ पीपल्स आर माई फैमिली। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ समझेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। चलिए अगला पॉइंट कौन सा है? वे कहते हैं, कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। वे कहते हैं भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार है। तो चलिए ये समझ गए आसान भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट। The peoples have choose to make me the head of the family for a certain time। नेक्स्ट पॉइंट। ये टाइम्स को हम हिंदी में समझेंगे। देखिए अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट यहाँ है। देखिए, लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए परिवार का मुखिया चुना है। बस अगला पॉइंट। ही विल डू पैरेटी एफोर्ट टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। देखिए, वे इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। समझ गए? अब तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन से अबाउट मटेरियल एंड कल्चर लाइफ इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ। चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन भौतिक और सांस्कृतिक जीवन, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बारे में क्या कहते हैं। अगला पॉइंट। He means to say that he has to work incessantly so that he dream of a study reconstruction of the whole material and culture
and culture life of our people may we restored। तो चलिए इसका हिंदी समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, इनके कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें निरंतर कार्य करना होगा ताकि हमारे लोगों के लिए के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के स्थित पुनर्निर्माण का सपना फिर से साकार हो सकते हैं। अगला पॉइंट, तो देखिए आप लोग समझ रहे हैं जो ऐसे समरी सॉल्व कर रहे हैं हिंदी भाषा में, तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आप लोग को लिंक में दे देंगे, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा रविदास रिसर्च सेंटर, तो वहाँ पे आ जाएगा पीडीएफ नोट्स। अगला पॉइंट, ही वांट्स टू वर्क नॉट ओनली फॉर द waiter remind of and valid vegan but also for social life। ये फिनिश्ड कर दिए थे। अगला पॉइंट, सोशल लाइफ। अगला पॉइंट, लाइफ सिंस इनवैलिड इज द सोशल लाइफ और क्लोजली लिंकेड विथ each other which a other। विच इन अदर। तो अगला पॉइंट ये समझेंगे, चूँकि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन एक दूसरे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। चलिए फिनिश्ड होगा, अगला पॉइंट सॉल्व करेंगे। अगला पॉइंट अब लास्ट बचा है, मतलब अभी है स्टार्टिंग, मतलब इस हेडिंग का, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए corresponding advance of collective social extents। इसका अर्थ क्या होता है वो जानेंगे ताकि आपको समझने में आ जाए। लास्ट पॉइंट, इसीलिए सामूहिक सामाजिक अस्तित्व का प्रगति के बिना व्यक्ति पूर्णता में विकसित नहीं हो सकता है। तो इस हेडिंग को इतना पॉइंट से आराम से समझ गए। अब हम जो आगे है जो बचे उसको आराम से समझेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग घबराइएगा नहीं, इसका नोट्स हम इसी के पीडीएफ के वीडियो बना करके आप लोग को नोट्स में दे देंगे, इस वीडियो के लिंक पे। अगला पॉइंट देखिए, पावर शुड वी use for more rupees। He means to say that a state should not be treated just as an organization of power but a moral organization। full stop। तो चलिए ये फिनिश्ड हो गए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे था पहला पॉइंट, सत्ता का प्रयोग नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य को केवल सत्ता के संगठन के रूप में नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन के रूप में देखा जाना चाहिए। ये बोले कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला पॉइंट, सो पावर शुड बी यूज टू
enhance of morality among the people। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा जानेंगे। अगला पॉइंट, इसीलिए सत्ता का प्रयोग लोगों के नैतिक बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द पास्ट ऑफ नॉट डेड एंड द एस्थेटिक्स। चलिए इसको समझते हैं। अतीत मृत और स्थित नहीं है। अगला पॉइंट जानेंगे। He means to say that it is a live and dynamic and is invalid in determining the quality of present and the perfect of our future। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं the purpose of it is the constant review never stops। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं और हमारा भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन calls Indian the young state of ancient peoples because through the long millenniums and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realization families the absolute value in there was the पेसुलर वे। तो चलिए फिनिश्ड हो गया। अब इसका हिंदी समझ के फिनिश्ड करते हो गया। लास्ट बचा है, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को एक प्राचीन लोगों का युवा राज्य है क्योंकि इसने लंबी सहस्राब्दियों से और विविध जातीय तत्व के असहयोग से अपने विशिष्ट तरीके से कालातीत निक्षेप मूल्यों को साकार करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से क्या रहा, हमारा समरी समझ गए हैं और आसान भाषा में सीख गए हैं। जय हिंद।